नमस्कार। थोड़ा सा स्वास्थ्य ऊपर नीचे था, अभी भी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीडियो है। पिछले 2 दिन से वीडियो नहीं आया, कारण आपको मालूम चल गया होगा। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लास्ट के वीडियो की तरह ही। ड्यू में जो पीएचडी के फॉर्म निकले हुए थे, जो कि डायरेक्ट एडमिशन के लिए थे, जिन बच्चों का नेट जेआरएफ एमफिल था, जिनके इंटरव्यू चल रहे हैं, उसी को लेकर ये वीडियो भी है। बात होने वाली है 8 से 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स की। कुछ डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन न्यू हैं, कुछ डिपार्टमेंट ने कुछ नोटिफिकेशंस के अंतर्गत चेंजेस या परिवर्तन किए हैं, और कुछ नोटिफिकेशन में थोड़ा सा अपडेट किया है। उनकी बात करूंगा आज के वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि इतना समय नहीं होगा आपके पास। जिसके पास जितनी ज़रूरत हो उतना वीडियो देखिएगा और बाकी का समय बचा कर रखिएगा, आपको लाभ होगा उसका। नोटिफिकेशन नंबर 1, संस्कृत डिपार्टमेंट। जिन बच्चों ने इस डिपार्टमेंट के लिए आवेदन किया है इंटरव्यू के लिए, उन लोगों को 30 अगस्त 2023 शाम 5 बजे तक एक गूगल फॉर्म का लिंक मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भरकर और मेल कर देना है, सबमिट कर देना है, ठीक है। और ये जो गूगल फॉर्म है, इसको बड़ा सीरियसली भरिएगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चों ने डिपार्टमेंट के द्वारा मांगी गई जानकारी को दिया नहीं समय पर, और जिसके बदौलत डिपार्टमेंट ने ले लिया एक्शन और 15, 22, लगभग 26 बच्चों को कर दिया डिस्क्वालीफाई इंटरव्यू से। अगर आप उस लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो गलती से गलती मत करिएगा। जो जानकारी डिपार्टमेंट ने आपसे मांगी है गूगल फॉर्म के माध्यम से या ईमेल आईडी के माध्यम से, उसको समय पर भेज दीजिएगा, नहीं तो गलती से आपका भी फॉर्म रिजेक्शन की लिस्ट में आ जाएगा। चलिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको गूगल फॉर्म में भर के दे रहे हैं डिपार्टमेंट संस्कृत के बच्चों को ध्यान से सुन लीजिए। यूजी पीजी एमफिल यदि किया है तो, यूजी पीजी तो किया होगा, इन सभी की मार्कशीट आपको गूगल फॉर्म में लगानी है। आपने नेट जेआरएफ जो किया है उसके भी प्रूफ आपको लगाना है, लेकिन ये चारों ही डॉक्यूमेंट जो भी आप लगाएंगे ये सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए आपके। कैसे करेंगे आप? जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे उनका निकालिएगा फोटोकॉपी या स्कैन कर लीजिएगा, है ना, और उसके बाद साइन कर लीजिएगा, और फिर उसको दोबारा से फोटो खींच के या स्कैन करके अपलोड करेगा। विदाउट सर्टिफिकेट को या मार्कशीट को साइन किए हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो वेरीफाई नहीं माने जाएंगे, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जिस भी कैटेगरी से संबंधित रखते हैं उसका सर्टिफिकेट, और ये मैं सभी डिपार्टमेंट के लिए बात बता रहा हूँ कॉमन, जिस भी डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए हैं या आपको भेजने हैं, विदाउट सेल्फ अटेस्ट डॉक्यूमेंट को मत भेजिएगा। इस आधार पर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया पहले ही, ठीक है। आप यदि किसी कैटेगरी में हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, ईडब्ल्यूएस, उसका भी सर्टिफिकेट लगा के जरूर भेजिएगा, स्कैन कॉपी में या मेल कॉपी में, ठीक है। इसके अलावा डिपार्टमेंट संस्कृत की वजह से सुनेंगे ध्यान से, मेरी आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ाएगी, छोड़ दीजिएगा उसको, जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे तो समझ में भी आएगा, कोई तकलीफ मुझको भी हो रही है बताने में। अपना नाम भरिएगा गूगल फॉर्म में संस्कृत के बच्चे, अपना फादर नेम, आपका जेंडर, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर यानी कि फॉर्म नंबर, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, मोड ऑफ इंटरव्यू। डिपार्टमेंट संस्कृत आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इंटरव्यू किस माध्यम में देना चाहते हैं, ऑफलाइन माध्यम से या फिर ऑनलाइन माध्यम से। ग्रेजुएशन के मार्क्स और मार्कशीट, आपका सीजीपीए है या परसेंटेज है वो, टोटल परसेंटेज वो, पीजी के बारे में सब कुछ कोई भरना है, एमफिल यदि किया है तो उसका आपको प्रूफ देना है, ठीक है। इसके अलावा नेट जेआरएफ जो किया है वो बताना है, मैक्सिमम मार्क्स कितने वो बताने हैं। इसके अलावा आपने एमए के दौरान संस्कृत साहित्य में क्या विषय पढ़े हैं, एमए के दौरान उसकी जानकारी देनी है आपको। आपकी उसमें विशेषज्ञता किस विषय में है, आपका स्पेशलाइजेशन किस विषय में एमए संस्कृत वो आपको बताना है, और साथ ही साथ में पीएचडी इन संस्कृत किस विषय में करना चाहते हैं, कौन सा एरिया ऑफ रिसर्च आपका है प्रपोजल के अकॉर्डिंग, उसको आपको फिलअप करना है गूगल फॉर्म के अंदर। लास्ट में आपके टॉपिक क्या है रिसर्च का एग्जैक्ट, उसको यहाँ फिलअप करना है। आपकी यूजी की मार्कशीट लगानी है अटैच करके, पीजी की मार्कशीट लगानी है, एमफिल यदि किया है तो उसकी मार्कशीट, नहीं किया तो जरूरी नहीं है। नेट जेआरएफ कर दी है तो उसका सर्टिफिकेट, सिनॉप्सिस लगाना है आपको, जो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अपलोड करना है। और अपलोड कॉपी ऑन ऑनलाइन
PDF फॉर्म, हाँ एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी लगानी है PDF में, ये सब लगाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लिस्ट सबमिट कर देना है, ठीक है। ईमेल के माध्यम से डॉक्यूमेंट नहीं भेजने हैं, संस्कृत डिपार्टमेंट के बच्चों गूगल फॉर्म के माध्यम से भेजना है। अगला नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट है बॉटनी डिपार्टमेंट। बॉटनी डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए खबर ये है कि 4 सितंबर 2023 और 5 सितंबर 2023 को आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट किया गया है ऑफलाइन माध्यम से दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में। जियोलॉजी, GEOLOGY, मैं जियोलॉजी और जूलॉजी में कंफ्यूज रहता हूँ हमेशा से, इसलिए स्पेलिंग के साथ दोनों का नाम मैं बता देता हूँ। फिर से रिपीट कर देता हूँ, GEOLOGY जियोलॉजी डिपार्टमेंट है। 23 अगस्त का नोटिफिकेशन है जो कहता है कि बच्चों का इंटरव्यू के लिए लिस्ट तो उसने दे दी है वेबसाइट पे, इंटरव्यू की डेट भी दे दी है, इत्तेफाक से डेट है 12 सितंबर 2023। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से रखा गया है, यूनिवर्सिटी में ही होगा, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी में होगा, नॉर्थ कैंपस में ही है, ध्यान रखिएगा। अगला डिपार्टमेंट है अरेबिक डिपार्टमेंट। 4 और 5 सितंबर को इंटरव्यू रखा गया है इस डिपार्टमेंट के बच्चों का। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होना है। रूम नंबर 314 सेकंड फ्लोर एक्सटेंशन बिल्डिंग, आर्ट्स फैकल्टी, नॉर्थ कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप गए हो, नॉर्थ कैंपस में यहाँ लॉ फैकल्टी पढ़ती है, DRC कॉलेज या रामजस कॉलेज पढ़ता है, उसके पास में ही है ये, आर्ट्स फैकल्टी में मिल जाएगा आपको, ठीक है, समस्याएं नहीं आएंगी आपको। साथ ही साथ में आपको अपने रिसर्च प्रपोजल की 8 कॉपी साथ में लेकर जानी है इंटरव्यू के दिन। 8 कॉपीज फोटोकॉपी करवानी होंगी, करवा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 8 बार तो लिख कर देंगे नहीं, तो एक बार लिखिएगा, 8 फोटोकॉपी करवाइएगा। हाथ से लिख कर ले जाएंगे तो अच्छा है, टाइप करके ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये लेकर जाइएगा, अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा, उनकी फोटोकॉपी लेकर जाइएगा, सभी कुछ की, अपना ID प्रूफ लेकर जाइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाइएगा, प्रपोजल लेकर जाइएगा, PPT लेकर आपको नहीं जाना है। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, बस 2 ही बच्चों को बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए, ऐसा नोटिस में लिखा गया है। लेकिन ये भी कह रहा है कि कोई ऐसा बच्चा है इस डिपार्टमेंट, हाँ इंटरव्यू 5 सितंबर को है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का, कोई अगर ऐसा बच्चा है जिसका नाम एलिजिबल था इंटरव्यू के लिए लेकिन लिस्ट में उसका नाम अपडेटेड नहीं किया गया है, तो वो बच्चे भी इंटरव्यू की डेट यानी कि 5 सितंबर को डिपार्टमेंट आए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेकर, एग्जाम्शन का प्रूफ लेकर और रिसर्च प्रपोजल लेकर, एकेडमिक डॉक्यूमेंट लेकर, और वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं। अगर वहाँ वेरीफाई होने के बाद आपकी जानकारियाँ सही पाई जाती है तो आपका इंटरव्यू उस दिन करवा लिया जाएगा। 5 सितंबर को आपका इंटरव्यू है डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी में, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट से डायरेक्ट संपर्क आप कर सकते हैं। अगला नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट है इतिहास डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का। अब देखिए, लास्ट में वीडियो में बताया था मैंने कि कुछ नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ रहे हैं और कुछ नोटिफिकेशन ड्यू की वेबसाइट पर आ रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस का नोटिफिकेशन पहले आया डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, बाद में डाला गया ड्यू की वेबसाइट पर, तो ऐसा ही कुछ हिस्ट्री के साथ भी हुआ है, उस पर बात हम बाद में करेंगे। पहले समझिए डिपार्टमेंट हिस्ट्री के बच्चे 40 सीटें हैं टोटल, इसने भी क्लियर कर दिया है पॉलिटिकल साइंस की तरह ही कि 26 सीटें हैं एग्जाम्शन बेस पे और 14 सीटें हैं एंट्रेंस के बेस पर, है ना। तो 26 सीटों पर आपको इंटरव्यू देना है, जिसमें से 10 सीटें जर्नल है, 4 सीटें SC हैं, 2 सीटें ST हैं, 7 सीटें OBC और 3 सीटें EWS की हैं, PhD इन हिस्ट्री दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, 4 सितंबर 2023 तक आप सभी बच्चों को अपने रिसर्च प्रपोजल की कॉपी डिपार्टमेंट की ईमेल आईडी पर मेल के माध्यम से भेज देनी है, और साथ में अपनी एकेडमिक डॉक्यूमेंट भी अटैच करके भेज देने हैं, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट और अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एग्जाम्शन का प्रूफ, एप्लीकेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे, खासकर एकेडमिक में पहले बताया सभी को सेल्फ अटेस्ट करके ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा। ईमेल आईडी को नोट कर लीजिए, हिस्ट्री PhD एडमिशंस लास्ट में S लगाए इनके बाद में @gmail.com। मैं ये सभी नोटिफिकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से दे दूंगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। अगर मेरे बोले हुए को सुनने में तकलीफ हो तो जो लिंक दिए हैं उसको पढ़ ज़रूर लीजिएगा, जानकारी वहाँ से भी आपकी और पुष्ट हो जाएगी। पुनः आते नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया है कि 3000 शब्दों से ज़्यादा आपका रिसर्च प्रपोजल नहीं होना चाहिए, ठीक है। PPT आपसे नहीं मांगा गया है। हाँ, प्रपोजल के विषय में कुछ बातें इसने सुझाई हैं कि ये बातें आप प्रपोजल में होनी चाहिए। टाइटल ऑफ प्रपोजल, आपका फ्रेमवर्क क्या है रिसर्च को लेकर, रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको देना है, एसेंस के क्वेश्चंस क्या है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस और एसेंस को कंबाइन कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ने, आपकी बिब्लियोग्राफी और रेलेवेंस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट ये दिया गया है। और इसमें क्या लिखा है, हाँ इसमें यह भी लिखा है कि 4 सितंबर
2023 शाम 5 बजे तक। हाँ यही लिखा है, वो ऊपर से बाय मिस्टेक मैंने 5 पढ़ दिया। 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक अपने प्रपोजल को सबमिट कर सकते हैं। फिजिकल मोड पे भी या तो ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, 5 नहीं थी, 4 सितंबर है। 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। और ये भी लिखा है कि इसके बाद का सबमिट किया गया फॉर्म, यानी कि मेल किया गया फॉर्म या बाय हैंड दिया गया फॉर्म स्वीकार्य नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। और ऐसा नहीं होगा कि आप बीमार हैं, इसका आवेदन है, तो आपका भाई, आपका बहन, आपके माता या पिता कोई जाकर फॉर्म सबमिट कर दे, उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप ये दिल्ली से बाहर रहते हैं तो बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट प्रपोजल को भेज सकते हैं कि नहीं, इसके लिए डिपार्टमेंट से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की वेबसाइट पर जाइएगा, वहाँ कहीं ना कहीं आपको हेल्पलाइन नंबर, किसी डिपार्टमेंट का टीचर का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी मिल जाएगी। जब तक उनसे आपको कंसल्टेशन ना मिले तब तक यही मान के चलिए कि आपको ईमेल के माध्यम से ही अपनी जानकारियों को भेजना है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है डेट ऑफ इंटरव्यू। डेट ऑफ इंटरव्यू की डेट दी गई है इसमें 11 सितंबर 2023। ये एक टेंटेटिव डेट है, ये बदल भी सकती है क्योंकि अभी एग्जैक्ट बच्चों की लिस्ट नहीं आई है वेबसाइट पर। कितने बच्चों का इंटरव्यू है, किस किस डेट किस किस शिफ्ट में है, ये भी नहीं आई है क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की लिस्ट भी बहुत बाद में आई है। लेकिन अभी लिस्ट आ गई है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन हिस्ट्री डिपार्टमेंट की अभी केवल डेट आई है। इंटरव्यू की ट्रैक संभावित 11 सितंबर और 4 सितंबर 2023 शाम 5 बजे तक आपको प्रपोजल अकेडमिक डॉक्यूमेंट को ईमेल के माध्यम से भेज देना है। इसका आपको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट के बच्चों को बताया गया था इंटरव्यू का डेट वही है 28 अगस्त 2023 सुबह 11 बजे से। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिसर्च 4 सितंबर 2023 दोपहर 2:30 बजे से इंटरव्यू रखा गया है। 2 बच्चों को केवल बुलाया गया है इंटरव्यू के लिए। और 30 अगस्त 2023 तक सभी कैंडिडेट्स को अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट और एकेडमिक रूप से आपका जो प्रपोजल बनाया है आपने इंटरव्यू के लिए, वो आपको भेजना है ईमेल आईडी पर head@or.du.ac.in पर। ठीक है बच्चों, अगला नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। लास्ट वाले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस की मैंने आपको खाली डेट बताई थी, अब आ गया पूरा शेड्यूल। ठीक है, 26 तारीख का शेड्यूल है। इसको बताऊं उससे पहले थोड़ा बात को समझिएगा। इसके लिए क्या समझिएगा जो समझा रहा हूं। हाँ, 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 2023 तक डिपार्टमेंट ऑफ राजनीति विज्ञान के बच्चों के साक्षात्कार चलेंगे। 12 सितंबर को साक्षात्कार होगा सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 80 के बच्चों का। 13 सितंबर को साक्षात्कार होगा सीरियल नंबर 81 से लेकर 160 के बच्चों का। 14 सितंबर तक साक्षात्कार होगा सीरियल नंबर 161 से लेकर 240। 4 तारीख को होगा 241 से 320। 15 तारीख को होगा, 13 के बाद 14 आती है ना, हाँ 14 को 13 के बाद 14, 15 को 240 41 से लेकर 320। 16 को होगा 321 से 400। 18 सितंबर को होगा 401 से 480। 19 सितंबर को होगा 481 से लेकर 526 के बच्चों का साक्षात्कार। लिस्ट में अपना नाम, अपना एप्लीकेशन नंबर, जिसको हम फॉर्म नंबर बोलते हैं, उसको चेक कर लीजिएगा। प्रपोजल का फॉर्मेट क्राइटेरिया क्या होता है लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। माफ़ करिएगा, तबीयत है ऊपर नीचे होती रहती है, कभी हमारी तो कल आपकी बारी भी हो सकती है। चलिए, उलझा हुआ डिपार्टमेंट, पेचीदा करनाल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हिंदी के बाद का। देखिए, इस डिपार्टमेंट के चारों ही नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आए हैं और मुझे इत्तेफाक से आज ही ये जानकारी मिली वेबसाइट पर। खोजता रहा पिछले 4 दिनों से, नहीं मिली। कई सब्सक्राइबर से भी बोला मैंने, जानकारियों का लिंक भेजिए, आप लोग भेजते नहीं हैं भैया। आप लोग अगर बताएंगे नहीं इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है तो मैं कहाँ से पकड़ के लाऊंगा इन्फॉर्मेशन को, बताइए। इसलिए अगर आपके पास कोई जानकारी है उसके सोर्स को शेयर कीजिए किसी के भी पास भी, ताकि उस जानकारी की डीपली जानकारी आपको दी जा सके। कोई बात नहीं, समय नहीं होगा मेरे बच्चों के पास, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, 3-4 नोटिफिकेशन है। पहली चीज, नोटिफिकेशन पहला कहता है कि 28 और 29 अगस्त 2023 को, यानी कि कल और परसों के दिन में
होने वाले हैं बच्चों के इंटरव्यू, आपको लिए उसके बधाई। इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होगा, यूनिवर्सिटी में आपको जाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको बधाई। प्रपोजल की कॉपी आपको लेकर जानी है, बनाकर लेकर जानी है 4 कॉपी, उसके लिए भी बधाई। आपका रिसर्च प्रपोजल हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम में हो सकता है, लेकिन बाइलिंगुअल नहीं हो सकता है, उसके लिए भी बधाई। बधाई मैं क्यों दूंगा अभी आपको, रीज़न बताऊंगा मैं आगे आपको, और कुछ नहीं। लिस्ट नीचे है, लंबी चौड़ी लिस्ट दी है, 16-17 पेज की लिस्ट है, लगभग 450 बच्चे बुलाए हैं इंटरव्यू के लिए। हाँ, बधाई उन बच्चों को दे रहा हूं मैं जिन बच्चों का रिजेक्शन हो गया है इंटरव्यू से। हाँ, बच्चे बड़े शातिर होते हैं, कुछ बच्चे चालाक होते हैं, अपनी चतुराई दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बड़े बीरबल या पता नहीं क्या समझने लगते हैं, और विश्वविद्यालय के अधिकारियों को बेवकूफ़ समझते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। भुगतान किसको करना पड़ा? ना ही यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को, ना ही यूट्यूब को, ना ही मुझको। भुगतना पड़ा इन बच्चों को जिनका नाम सिलेक्ट होते होते डी सिलेक्ट की लिस्ट में चला गया। 16, 6 और 10 यानी कि लगभग 26 बच्चे इंटरव्यू की लिस्ट से बाहर कर दिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने। क्यों कर दिए मैं बता देता हूँ। ऐसे 16 बच्चे हैं जिन्होंने अपना रिसर्च प्रपोजल ही अपलोड नहीं किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में, जब उनसे मांगा गया था। क्यों नहीं किया भैया अपलोड? जब मांगा गया था आपसे, क्या सोचे थे आप? शाबाशी देगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सजा देती है आपको, कोई बात नहीं। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये बताया ही नहीं विश्वविद्यालय को कि उनका नेट क्लियर है या जेआरएफ क्लियर है। यूनिवर्सिटी आपसे पूछती रही, आपको मौका दिया, फिर भी नहीं बताया तो आपको भी बाहर कर दिया। चलो, गब्बर ने डबल शाबाशी दे दी। 4 बच्चे ऐसे निकले जिन्होंने यही नहीं बताया कि उन्होंने एमए एजुकेशन किया है या एमएड किया है या एमए किस सब्जेक्ट से किया है। बीए लगा दिया, एमए लगा दिया, नेट जेआरएफ लगा दिया, भैया एमए किस सब्जेक्ट से है, मार्कशीट कौन बताएगा, ये भी नहीं बताया। तो गब्बर ने उनको भी तीसरी बार शाबाशी दे दी, और पीछे से खड़ा हुआ विनोद कहता रहा, देख रहा है ना विनोद, देख रहा है ना विनोद, विनोद का देखेगा, विनोद तो मस्त है, सब चंगा से। मजाक बहुत हो गया। एक लास्ट नोटिफिकेशन और आ गया वेबसाइट पर एजुकेशन की तरफ से। कुछ बच्चों ने ह्यूमर सा फैला दिया फेसबुक और ट्विटर पे कि डेट कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। देखिए क्या वैल्यू है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी की, डेट कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ा रातों रात एजुकेशन डिपार्टमेंट को। जी नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, और ना ही कोई डेट में परिवर्तन माफ कीजिए, एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा और कहा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने कि ऐसी कोई भी खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इंटरव्यू जिस तय डेट पर हमने घोषित किया है 28 और 29 अगस्त 2023 को, उसी डेट्स पर इंटरव्यू होना है, और ऐसी कोई खबर पे बच्चे विश्वास ना करें। इंटरव्यू उसी दिन उसी समय होगा, ऑफलाइन माध्यम से होगा। इन बातों के लिए यूनिवर्सिटी पूरी तरह से जवाबदेही है, और ऐसी खबर पर कोई विश्वास ना करें। तो ये थे कुछ नोटिफिकेशन। 2 सवाल आए थे महत्वपूर्ण कमेंट बॉक्स में जो मैंने पढ़े, मेरे मेल पर भी आए कि कुछ बच्चों को तकलीफ हो रही है पीपीटी बनाने में, और कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर आपके पास कोई बना हुआ पीपीटी हो तो हमको भेज दीजिए। पहली बात, जब प्रपोजल लेकर जाएंगे ना, आपके प्रपोजल की जांच होगी वहाँ पर। उस प्रपोजल में अगर आपके प्रपोजल में या पीपीटी में 18% से ज़्यादा प्लेगरिज्म पाया जाता है तो आपके प्रपोजल को वहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नियम नहीं मालूम है तो वीडियो का 3rd और 4th पार्ट को ध्यान से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी बातें। दूसरी बात, आपने कहा कि किसी का बना हुआ पीपीटी दे दीजिए। आप सोचिए कि किसी की मेहनत किसी और को दे दी जाए, या फिर आपने कुछ काम किया है तो क्रेडिट किसी और को दे दिया जाए, तो आपको कैसा फील होगा? ठीक तो नहीं है। तो मैं आपको किसी का पीपीटी या प्रपोजल तो नहीं भेज सकता हूँ। हाँ, इतना कर सकता हूँ कि आपने यदि अपना कोई पीपीटी, प्रपोजल या शोध प्रस्ताव बनाया है, मुझको भेज दीजिएगा ईमेल के माध्यम से। मैं उसको चेक कर लूँगा, वेरीफाई कर दूंगा, उसमें एडिटिंग प्रूफ कर दूंगा, उसको उसका प्रारूप क्या है वो सेट कर दूंगा, फॉर्मेट बता दूंगा आपको। ठीक है, ये सब मैं कर दूंगा। मेरी छोटी सी फीस है वो मुझे पे कर दीजिएगा पहले पेटीएम के माध्यम से। आपको ठीक लगे मेरी फीस तो दीजिएगा, मेरे से हेल्प लेनी हो तो लीजिएगा। कुछ बच्चों का प्रपोजल भेज चुका हूँ, कुछ बच्चों का भी पेंडिंग चल रहा है काम।
जितना जल्दी आप भेज देंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा, तय समय से पहले हो जाएगा। और यही थी जानकारी इन 7-8 डिपार्टमेंट्स के विषय में। कोई और अपडेट आएगा तो आपको बता देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और मानसिक रूप से ठीक रहिए। मेरा शरीर थोड़ा सा खराब हो गया था, दिमाग काम कर रहा था, इसीलिए आराम कर 2 दिन तो बहुत ज़्यादा ही खराब हो गया था। फ़ोन भी ऑफ कर रखा था मैंने और कोई मेल वेल भी नहीं देख रहे थे। थोड़ा सा ख़राब ज़्यादा ही हो गई थी, तो इसलिए कोई वीडियो भी नहीं आया था। लेकिन दिमाग ने कहा कि नहीं, बच्चों का सवाल है, थोड़ा सा कष्ट और सहित वीडियो बना के आपको दे दिया। अगला वीडियो कितनी जल्दी आएगा हम नहीं जानते हैं, ये आपका सहयोग और प्यार ही बताएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यूज़ के लिए, और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, जय हिंद, भारत।